हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बात बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा। हमने ये जाना कि अगर कोई एक्टिव वॉइस, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाए तो हम उससे पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, हम क्या रूल्स अप्लाई करेंगे कि वो एक्टिव से पैसिव वॉइस हो जाए। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस यानी जहाँ पर सब्जेक्ट को किसी काम को करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस जब काम कोई सब्जेक्ट कर रहा है, यानी उस बात को घुमा के कह देना, राम आम तोड़ता है, या फिर सॉरी इंग्लिश में बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसी के एग्जांपल ले लीजिए। ही हैड लर्नड हिज लेसन, क्या है, उसने क्या किया है, वह अपना पाठ याद कर चुका है। तो क्या कहते हैं, पाठ उसके द्वारा याद किया जा चुका है। ये बात जो है ये पैसिव वॉइस है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा जैसे एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास जो है उसमें मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो उसकी एक ट्रिक ये भी है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश के साथ साथ अगर आप हिंदी वर्जन भी ले लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे जाते हैं, और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो वो भी बेस्ट है। तो सेम वही चीज़ यहाँ मैं बता रही हूँ कि अगर हिंदी के अकॉर्डिंग भी आप चलते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह अपना पाठ याद कर चुका है, उसका पाठ उसके द्वारा याद किया जा चुका है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वह उसका पाठ याद कर चुका है, लेकिन अब इस बात को पैसिव वॉइस में कहेंगे तो उसका पाठ उसके द्वारा याद किया जा चुका है। अब इसको चेंज करना आगे मैं बताऊंगी, जब आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, रूल्स को जानेंगे। और जिनकी अगर ये पहली क्लास है तो मैं उनको ये कह दूं कि आप आज जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको जाके ज़रूर अटेंड कर लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि अगर आप बीच में से कड़ी पकड़ेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग से पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जो किसी भी टॉपिक की जो फर्स्ट क्लास होती है ना, जो पहली क्लास होती है, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक रूल्स बताए जाते हैं। एक्टिव पैसिव की भी जो पहली क्लास थी उसमें बेसिक्स रूल्स बताए गए हैं कि कैसे किस चीज़ की चेंजिंग करनी है, कैसे समझना है। कुछ ऐसे बेसिक रूल होते हैं जो एक्टिव पैसिव में हर टेंस में फॉलो किए जाते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हमने पढ़ा तो उसमें भी मैंने शुरू में फंडामेंटल रूल्स बताए। ऐसे रूल्स, ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कोई भी सेंटेंस पढ़ें, चाहे असर्टिव, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, चाहे इंपरेटिव, कुछ भी पढ़ें उसमें आपको वो रूल फॉलो करना होता है। समझ में आ गई बात? तो अब हम उसी रूल के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब जब हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे तो हम क्या करेंगे, सारा रूल वैसा रहेगा, क्योंकि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहला है हमारा, जो बेसिक, अगर जिनकी पहली क्लास है तो मैं उनको बता दूं, जो बेसिक रूल है एक्टिव पैसिव का उसमें यही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा गया है। और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, इसीलिए सब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया गया, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड, आप बनाइए नोट्स और उसको बढ़िया से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, फिलहाल इसको हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह ला देंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब लगती ही है पास्ट परफेक्ट में, वो लगाएंगे। बीन लगाएंगे, ठीक है, बीन इसमें लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जैसा कि एक नॉर्मल पुरानी कहा बात जो एक चली आ रही है एक्टिव पैसिव की, कि बाई का यूज़ करते हैं तो बाई का यूज़ करेंगे। और किसके पहले करेंगे बाई का यूज़? बाई का यूज़ हमने सब्जेक्ट के पहले करेंगे। किस सब्जेक्ट के पहले? जिस सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। समझ में आ रही बात? उसके पहले हम बाई का यूज़ करेंगे।
ऐसे रैंडमली कहीं भी नहीं किया जा सकता है कि आप रैंडमली कहीं भी कर देंगे। जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जो सब्जेक्ट यहाँ से उठ के ऑब्जेक्ट बनेगा, जो भी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जब वो यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो जस्ट उसके पहले हम बाय लगा देंगे। इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। श्याम हैड स्टोलन माई पेन। ठीक है, अब क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम सब्जेक्ट है, श्याम चुरा चुका है। क्या चुरा चुका है? माई पेन। तो माई पेन, माई पेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आ गया है। माई पेन हैड बीन, आपके पास पहले से ही थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट टेंस, सब में थर्ड फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म है ही आपके पास। स्टोलन, माई पेन हैड बीन स्टोलन बाय श्याम। समझ आ गई बात? सिंपल। ठीक है, बस सिंपल है, इस रूल को कॉन्सेप्ट में रखना है। अब याद नहीं करना है, इसे याद करना नहीं है। क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। याद करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है, तो वह याद कर चुका है। क्या याद कर चुका है? अपने पाठ। हिज लेसन्स हैड बीन learned by, ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ कौन सी फॉर्म लग जाएगी भाई? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसको ध्यान रखिएगा। समझ आएगी बात? क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पर्सन चेंजिंग वाला वीडियो देखे, और मैं तो कहूँगी सारे वीडियोस देखो, सब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। किसी को बहुत आता भी है तो भी जाके देखिए, अगर आता है तो प्रैक्टिस सेशन जरूर करिए। सभी सेंटेंस का मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रैक्टिस सेशन कराया है। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम के नाम से उसको किया है मैंने, तो उसको जरूर करिए। आपको पता चल जाएगा कितना आता है। अगर अच्छा आता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। क्या होगा? वह खत्म कर चुका है। क्या खत्म कर चुका है? अपना काम। हिज वर्क, उसका काम, सॉरी। हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब पता ही है ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। समझे? ये फॉर्म बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसी भी प्रोनाउन की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है। अभी यहाँ तो इतना ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या यूज है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो पॉजिटिव फॉर्म भी लगती है, यूज मतलब आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए चेंजिंग में। फिलहाल हम यही कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये चेंजिंग है, इसको समझ लीजिए। अगर कोई परेशानी समझ में आती है तो जब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ बताइए कि मैडम ये चीज़ नहीं समझ में आई हमको, मैडम यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, मैडम ये सेंटेंस कैसे बदलेगा, मैडम अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, अगर इस तरह हो जाएगा, पढ़ो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं अभी हम बस ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और हो जाए, तो ऐसा नहीं। पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछिए। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ओके, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें आगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब ये हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी अगर नॉट आ जाए, तो फिर हम उस सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। जो सेम रूल अफर्मेटिव में था, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस चेंजिंग कहाँ होगी आइए देखते हैं। नॉट है तो उस नॉट को लगाना रहेगा। ठीक है, नॉट यहाँ पे लगा देंगे और वो पूरा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सेम वही है, आप देख लीजिए रूल सेम वही है, सिर्फ क्या है नॉट लगेगा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? नॉट कहाँ लगेगा, नॉट का प्लेस क्या है, किस जगह नॉट लगाना रहेगा।
हैड बीन के बाद नॉट नहीं लगेगा या हैड के पहले नॉट नहीं लगेगा। वैसे अगर आपने टेंस देखे और सेंटेंसेस पढ़े तो उसमें देखा होगा कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ बीन है तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि बीन को हैड बीन नॉट ना कर दीजिएगा। ऐसा ना हो जाए कि आपके माइंड में ये रहे कि हाँ चलो हैड बीन है वो साथ में होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगता है तो हैड बीन और नॉट कर दें, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गई बात? ये गलत है। तो क्या होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। समझ में आ रही बात? हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया जाएगा। ठीक है, अब हम चेंजिंग करते हैं तो इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और इसके अलावा सब सेम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट से पहले बाई, यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है उसके पहले क्या लगा दिया है, बाई लगा दिया। ये सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, चलिए यही देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या, टीचर हैड नॉट फिनिश द सिलेबस। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर नहीं खत्म कर चुके हैं, क्या नहीं फिनिश किया टीचर ने, सिलेबस, द सिलेबस। The syllabus had not been syllabus had not been finished by teacher। ठीक है, समझ में आ गया बात? समझ आई बात? क्या होगा, द सिलेबस हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय टीचर। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिर्फ रूल है, रूल को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, रूल अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दैट गर्ल हैड नॉट संग ए सॉन्ग। ठीक है, उस लड़की ने नहीं गाया था। ठीक है, नहीं गा चुकी थी, क्या नहीं गा चुकी थी, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग हैड नॉट बीन। एक चीज है कि यहाँ थर्ड फॉर्म पहले से ही रहती है, थर्ड फॉर्म को सोचने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। अच्छा, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग। सिंग, सैंग, संग। ठीक है, ये भी एक गाना ही हो गया है। अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय दैट गर्ल। समझ आ गई बात? ठीक है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हुआ? क्या करना है, नॉट, बस नॉट भी हमारे पास है, बस ये ध्यान रखना है कि हैड नॉट बीन होगा, मतलब हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि हैड बीन के बीच में नॉट लगेगा। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। कैसे, एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ए टाइप, और बी टाइप क्या होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। हम दोनों की अलग अलग चेंजिंग देखेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस एक्टिव पैसिव में जितने भी टेंस पढ़े उन सब में हमने ऐसे ही किया, तो इसमें भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव की चेंजिंग एक्टिव से पैसिव वॉइस में होगी। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमारा जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे वो है जब इंट्रोगेटिव हैड से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये ए टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप जाके अगर स्टार्टिंग में सेंटेंस वाला देखेंगे, सेंटेंस वो सॉरी वीडियो, वीडियो जो मेरा सबसे पहला वीडियो था वो सेंटेंस का था। एक था सेंटेंस का, व्हाट इज द सेंटेंस, और एक था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आप उसको जाके देखिए, तो उसमें आपको सारे सेंटेंसेस के टाइप्स और उनकी डीप मीनिंग बता दी गई है कि क्या क्या कैसे होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये देखेंगे, इंट्रोगेटिव में हैड है। ठीक है, अब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी सब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क।
तो दिमाग में रखना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है कि आपको डायरेक्ट स्पीच मिली उसको चेंज करेंगे वैसेटिव हो जाएगा तो इंट्रोगेटिव मार्क सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ टेंस नहीं चेंज हो रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट में टेंस चेंजिंग होती है, एक्टिव पैसिव में नहीं होती है, टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ कोई पर्सन चेंजिंग नहीं, कोई टेंस चेंजिंग, बस एक जो पर्सन चेंज होता है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो जाके ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाती है, बस, और कोई ऐसी चेंजिंग यहाँ नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक है, क्या वो अपना काम, क्या तुम अपना काम, क्या है, योर अपना काम क्या कंप्लीट कर चुके हो, किसकी बात कर रहा है, काम, योर होमवर्क, तो लेकिन हमें पहले हैड लगाना पड़ेगा। हैड योर होमवर्क बीन, अब देखिए बीन कहाँ लगेगा, जैसे ही आप लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद जस्ट बीन लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय यू। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है, हाँ यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होती है। मैं बार बार हर कहती हूँ कि अगर कोई दिक्कत है इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है क्या नहीं है तो आप जाइए डायरेक्ट डायरेक्ट का वीडियो देखिए। पहली बात तो डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लीजिए, वो सबसे बेस्ट। और नहीं उसमें सिर्फ फॉर्म देखनी है तो पर्सन चेंजिंग एक पर्टिकुलर बना हुआ है उसमें ग्रुप में वीडियो, उसको जाके देखिए, सेपरेट वीडियो है, कोई कंबाइन नहीं किया है कि आपको लंबा वीडियो एकदम चलाना पड़ेगा फिर बीच में जाना पड़ेगा फिर कितने मिनट से पर्सन चेंजिंग शुरू है ये देखना पड़ेगा, नहीं, प्रॉपर एक इंडिविजुअल वीडियो है पर्सन चेंजिंग का, जाइए उसको देखिए और जानिए पर्सन होते कितने तरह के हैं और क्या क्या हैं, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्या उसकी पॉजिटिव फॉर्म है, क्या नॉमिनेटिव केस है, क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है, सब कुछ पता है, फॉर्म केस सब एक ही होता है तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको करते हैं, क्या हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैड ही बीटन हिज ब्रदर, तो वह किसको पीट चुका था, किसको पीटने की बात कही, हिज ब्रदर को, हैड हिज ब्रदर बीन बीटन बाय, ही की सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम, समझ में आ गई बात। हैड हिज ब्रदर बीन बीटन बाय हिम, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, समझ में आ गई बात। हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैड योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, हैड ही बीटन हिज ब्रदर, हैड हिज ब्रदर बीन बीटन बाय हिम। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ये होता है हैड यू नॉट कंप्लीटेड, मतलब क्या हुआ, अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका है, अगर कुछ ऐसी बात होती है अगर नॉट वाले हो जाते तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधे हैड योर होमवर्क नॉट बीन, समझ आ गया, हैड ही नॉट बीटन, हैड हिज ब्रदर नॉट बीन बीटन बाय हिम। समझ में आ गया बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब जो होगा वो हम सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव यानी अगर कोई एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से यानी WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम चेंजिंग कैसे करेंगे, अब हम ये देखेंगे। ओके, तो अब आगे हम देखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव WH वर्ड से स्टार्ट है, ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है यानी बी टाइप का दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव है तो हम उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। कोई डिफरेंट चेंजिंग नहीं है, जो पहले चेंजिंग थी इंट्रोगेटिव टाइप 1 में यानी टाइप ए में वही सेम रहेगी, बस आगे क्या होगा WH वर्ड लग जाएगा, बस वही क्वेश्चन वर्ड जो हमें मिलेगा बस वही हम लगा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। वाई हैड यू गिवन हिज वॉच, तो क्या होगा, वाई का वाई तो हो ही जाएगा पहले ही, ठीक है, पहले ही हो जाएगा। ठीक है, हैड का हैड ही हो जाएगा क्योंकि आपको पता है यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब और तो है ही नहीं, तो पास्ट परफेक्ट है तो हैड ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू गिवन, उसने वह क्या किसकी बात देने की बात की जा रही है, हिज वॉच,
his watch been given? Why had his watch been given by you? क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? सीधा से यही कॉन्सेप्ट है, वैसे का वैसा लिख देंगे और क्या करेंगे, वाई हैड हिज वॉच बीइंग गिवन बाई यू। समझ आ गई बात? सेम है, WH वर्ड लगा दिया, हैड लगा दिया, जो वहां सब ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना के लिख दिया, बीन लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, बाई लिख दिया, यहाँ का सब्जेक्ट उठा के वहां ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। समझ आ गई बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई और अलग से कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यही एक चेंजिंग है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या होगा। व्हेन, पहले लिख दीजिए WH वर्ड। When had they played the football match? क्या हो जाएगा? When had they played the football match? तो had का had हो जाएगा। क्या खेलने की बात उनकी, वो क्या खेलने की बात कर रहे हैं? द फुटबॉल मैच। When had the football match been played? वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड वही होगा, बाई आ जाएगा। और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? दे, तो दे का क्या हो जाएगा? देम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? देम। अब फिर आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो भाई इसके लिए तो जाना पड़ेगा, बार बार यही कह रही हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन चेंजिंग वाला वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है पॉसिटिव फॉर्म वो सब बता दी गई है। ठीक है, समझ आ गई बात? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? व्हेन हैड द फुटबॉल मैच बीन प्लेड बाय देम। समझ आ गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना? हाँ, देखिए अब इसको क्या है, यही स्टॉप करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता देती हूँ, वाई अगर मान लीजिए इसमें नॉट आ जाए, वाई हैड यू नॉट गिवन, ये ओ लगी नहीं रहेगा इसे, हाँ, वाई हैड यू नॉट गिवन हिज वॉच, तो क्या होगा? सिंपल से जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ भी लिख देंगे बस। ठीक है, इसमें भी सेम है, व्हेन हैड दे नॉट प्लेड, तो बस व्हेन हैड द फुटबॉल मैच नॉट प्लेड, यहाँ भी सेम यही चीज होगा। समझ आ गई बात? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसे आता है तो नॉट ऐसे लगा दीजिए बस, इसके लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस टॉपिक को ही स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी आपको और उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है पूछिए। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को नॉलेज मिले और लोग पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अब तो 5th क्लास के बच्चों में भी एक्टिव पैसिव स्टार्ट हो गया है सिलेबस में, वो 5th क्लास से ही शुरू हो गया है, 5th 6th से एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट। और जो एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो एक्चुअली कम से कम बेसिक रूल्स तो पढ़ने ही पड़ते हैं। समझ आ रही बात? तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू सो मच।